दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर के आगे है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का जो है संपूर्ण विश्लेषण खान सर की पीडीएफ का लेकर के आगे है। देख सकते हैं ऊपर में ही लिखा गया है खान ग्लोबल स्टडीज, जीव विज्ञान का है और चैप्टर का नाम है तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। आपको जो है इसके 2 पार्ट चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें कि ये दोनों पार्ट में जो है क्वेश्चन यहाँ से लेकर के शुरू करके तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, ये सारा चीज़ के बारे में यहाँ पर जो है आगे जान चुके हैं। और ये दोनों पार्ट में जो है मिला करके जो है यहाँ से लेकर के टोटल जो है यहाँ पे मध्य मस्तिष्क तक को पढ़ लिए हैं, मध्य मस्तिष्क को कंप्लीट कर लिए हैं। अब जानने वाले हैं पश्चिम मस्तिष्क, तीसरा भाग है मस्तिष्क का जिसका नाम है पश्चिम मस्तिष्क, जिसे हिंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये भाग है और इसके बाद जो है इस वीडियो में आपको जो है कंप्लीट तंत्रिका तंत्र समाप्त हो जाएगा। तो यदि वीडियो को नहीं देखे है वो इसका पहला पार्ट दूसरा पार्ट को तो जा करके ज़रूर देखिएगा। और ये तीसरा पार्ट है, देख सकते हैं तीसरा पार्ट मस्तिष्क का जो तीसरा भाग जो होता है ये होता है पश्चिम मस्तिष्क, जिसे हिंड ब्रेन भी कहा जाता है। और पश्चिम मस्तिष्क के ही एक भाग का नाम है सेरिबेलम, एक भाग का नाम है क्या, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है और यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। ये सेरिबेलम जो होता है ये ब्रेन यानी जो है दिमाग का जो होता है ये दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम, और यह संतुलन को बनाए रखता है तथा ऐच्छिक मांसपेशियां जो होता है इसको भी नियंत्रित करता है पश्चिम मस्तिष्क ही। और पश्चिम मस्तिष्क जो होता है यानी हिंड ब्रेन जो होता है यह हमारी बोलने की क्षमता को भी नियंत्रित करता है पश्चिम मस्तिष्क। और अल्कोहल का अत्यधिक सेवन जो होता है ये सेरिबेलम को प्रभावित करता है। अल्कोहल का अत्यधिक सेवन सेरिबेलम को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है यह एक बेलनाकार रचना होती है और यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है और यह उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रमाकुंचन को नियंत्रित करता है। ये मेडुला ऑब्लांगेटा ही। मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में जान के अब अगला पॉइंट है पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई जो होता है यह शरीर और तथा मस्तिष्क के मध्य संवाद करता है और यह मेडुला ऑब्लांगेटा को सहायता प्रदान करता है। पॉन्स वेरोलाई जो होता है। अगला पॉइंट है मेरुरज्जु के बारे में, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है मेरुरज्जु और इसे द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं। मेरुरज्जु को द्वितीय ब्रेन भी कहा जाता है और यह मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों यानी सिग्नल को जो है नियंत्रित करता है मेरुरज्जु, अर्थात यह रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। ये जो होता है सिग्नल का संवहन करता है और मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन को जो है नियंत्रित करता है मेरुरज्जु जो है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं अगला पॉइंट रिमार्क में दिया गया है। यहाँ पे पूरा डिटेल से कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में जो है तंत्रिका तंत्र का। रिमार्क में दिया गया है वैसी क्रिया जो अति शीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होती है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जिसे छींक आना, पलक झपकना, जमाई लेना, लार का झपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पकड़ने पर अचानक हटा लेना, ये सारा चीज़ जो होता है ऐसा क्रिया होता है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं हो पाता, नियंत्रण नहीं होता है। आगे बात करें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में यानी मेरुरज्जु के बारे में, तो होता है मेरुरज्जु जो होता है स्पाइनल कॉर्ड ये इससे 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं, जबकि मस्तिष्क से जो है 12 जोड़ी तंत्रिका ही निकलती हैं। आगे बात करें तो ये तंत्रिका तंत्र जो होता है तंत्रिका को 3 प्रकार में बांटा गया है। तंत्रिका जो होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। पहला देख सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है और यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है इसके अंतर्गत इसी में जो है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आता है और ये जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहता है। यहाँ पे यह तंत्रिका का जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है और यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है तंत्रिका तंत्र जो होता है। आगे बात करें तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, यहाँ तक बता दिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र।
दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है ये मस्तिष्क को जो है मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। और अगला है स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है और इसका मुख्य रूप से जो होता है ये 2 कार्य हैं। इसका मुख्य रूप से 2 कार्य है स्वायत्त या स्वतंत्रिका तंत्र का जो होता है, और इसका मुख्य रूप से 2 भाग कार्य है। पहला है अनुकंपीय क्रिया, दूसरा है परानुकंपीय क्रिया। ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पहला अनुकंपीय क्रिया जिसे सैम्फेटिक फंक्शन कहा जाता है। अनुकंपीय क्रिया इसके बारे में जान लीजिए। इस क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित घटना होती है। ये अनुकंपीय क्रिया जो होता है इसके अंतर्गत क्या क्या घटना होती है वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको जो है मिलने वाला है। पहला है कि हृदय गति का तेज होना, ये हो जाता है। दूसरा है लार ग्रंथि का लार से कम बनना, ये जो होता है ये अनुकंपीय क्रिया होती है। चलिए आगे देख सकते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे है जैसे कि आँखों का फैल जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना आना इत्यादि। इसके साथ साथ पैर थरथराने लगना, ये सारा चीज़ जो होता है ये जितना भी चीज़ अभी बताए ये सारा चीज़ जो होता है सारा चीज़ आपके सामने अनुकंपीय क्रिया में आ जाता है। अब दूसरा जो है यहाँ पे देख सकते हैं आगे है प्रानुकंपीय क्रिया। दूसरा का नाम है प्रानुकंपीय क्रिया, और यह क्रिया मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। और इस निकलने वाले 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र से जो होता है मिल के बना होता है, ये मुकुल कहा जाता है, जो है प्रानुकंपी क्रिया ये कहलाता है। तीसरा तंत्रिका में आवेग संचरण। तंत्रिका में आवेग संचरण। तंत्रिका में आवेग संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है, और वैसी नसें जो आवेग को ले आने तथा ले जाने का कार्य करते हैं उन्हें तंत्रिका या नर्वस कहते हैं। आगे बात करें तो आगे देख सकते हैं 3 प्रकार की होती है। क्या 3 प्रकार की होती है? न्यूरॉन्स जो होता है इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला भाग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला भाग नाम है चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिका, जो ये सबसे लंबे न्यूरॉन है। ये आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाती हैं। इसका नाम है चार्ल्स अपवाही तंत्रिका केंद्रक जो है। दूसरा पॉइंट है संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं, यानी जो है संवेदी तंत्रिका कोशिका, और यह शरीर से जो होता है आवेग को ब्रेन की ओर, यानी जो है आवेग से जो है ये ब्रेन की ओर जो होता है ये ले जाती है। अगला पॉइंट है संयोजन या मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका। संयोजन या मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका या सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक जो है ये जो कोई भी सूचना जो होता है या कोई भी जो सिग्नल होता है उसको ब्रेन से लेकर के जो है ना बॉडी से ब्रेन तक जो होता है उसको उसके लिए जो है कार्य करता है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट देख सकते हैं। अगला पॉइंट जो है ये पॉइंट है रिमार्क में मस्तिष्क का वह एक भाग पॉन्स होता है जो श्वसन गति को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिमार्क में यही दिया गया है। मस्तिष्क का वह भाग जो पॉन्स होता है जो श्वसन इत्यादि को नियंत्रित करता है वो जो होता है वही कहलाता है संयोजन या मध्यस्थ तंत्रिका तंत्र। अगला पॉइंट है यहाँ देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड ज्ञानेंद्रिय से सूचनाओं को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से होते हुए जो है क्रियात्मक सूचनाओं को क्रियात्मक अंगों तक जो होता है भेजने का कार्य करता है। और यही कारण है कि स्पाइनल कॉर्ड को तंत्रिका आवेग का प्रमुख केंद्र REL रेले सेंटर कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कुछ कवर किया, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और यहाँ तक में जो है त्रिकोणमिति चैप्टर जो है इसका 3 क्लास जो है समाप्त हो चुका है। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।